नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का थर्ड लेक्चर लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट कर लें और अच्छे से तैयारी करें। जैसे ही कोई सीपेट के बारे में कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल सीपेट ऑनलाइन क्लासेज पे अपडेट कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए होल क्वेश्चन प्लस साइन ए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा लिखा है, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए। यहाँ से अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब हम जानते हैं फॉर्मूला से हमारा ये ऊपर की जो भी वैल्यू है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके पूरे के इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। अब हम यह जानते हैं कि साइन ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए, यानी कि कोसेक ए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 4π/5 प्लस 2π/3 का अंश में मान होगा। ये हमारा जो मान दिया है वो रेडियन में दिया है। पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था कि पाई रेडियन बराबर जो हमारा होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर से ज़रूर देखें। और जितने भी क्लासेज हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसा कि मॉडल पेपर में भी अधिक से क्वेश्चन मिले हैं और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि पाई रेडियन बराबर हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से जब हम पाई की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे पाई रेडियन, तो हमारा होगा 4/5। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 180 डिग्री रेडियन में, तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा प्लस 2 × 180 अपॉन 3। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 144 प्लस ये हमारा आएगा 3 × 6 = 18 12 120, यानी ये हमारा 120 आएगा। तो इसको जब ऐड कर देंगे हमारा आएगा 4 4 2 6 2 264, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 4π/5 प्लस 2π/3 का मान जो हमारा होगा वो 264 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना समझेंगे और हिंदी वाले हिंदी में, क्योंकि जो कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो जिनको जिस लैंग्वेज में सही लगे वो उस लैंग्वेज में पढ़ें। जबकि कुछ क्वेश्चन जो बेसिक हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, जैसे सिंपल है कि ये ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है, तो उन सबों को मैं इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट किया हूँ, क्योंकि वो तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। उसको कोई भी हिंदी में ज़रा सी, जैसे आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है डिग्री में, तो इसको इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट किए। अब जिसमें ज़्यादा है उसमें कन्वर्ट कर दिए हैं कि ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी आसानी हो समझने में। क्वेश्चन नंबर 3,
8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फाइंड द वॉल्यूम एंड देयर इंटायर पेज ऑफ द क्यूब स्टोन ऑफ 8 सेंटीमीटर साइड। तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, पत्थर का वॉल्यूम निकालेंगे, स्टोन का वॉल्यूम यानी उसका आयतन निकालेंगे, तो हमारा आयतन क्या होता है उसका, भुजा का क्यूब, यानी जो हमारी 8 सेंटीमीटर साइड दी हुई है इसका क्यूब करेंगे, यानी हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज साइड का क्यूब। तो हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होगा तो हमारा आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम आ गई, यानी आयतन आ गया। अब इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, इंटायर पेज निकालेंगे। तो यहाँ से हम संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं, 6a² होता है। तो संपूर्ण ए बराबर निकालेंगे जो, तो 6a² यानी ये हमारा जब होगा 6a², ए की वैल्यू हम 8 रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 है और उसका कर्ण 13 है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 5 and its hypotenuse is 13, accordingly its area square is known। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, इसमें बोला गया है कि ये कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेनियस है यानी कर्ण इसका 13 है और इसकी एक साइड, या ये भुजा मान ले या ये भुजा मान ले, तो हम बेस को मान लेते हैं, ये हमारी 5 है। ये हमारा ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है, इसकी हाइपोटेनियस 13, एक भुजा 5। तो यहाँ से जब हम ये भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगी। कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार यानी बेस और लंब परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ऐड होता है, यानी यहाँ से होगा हमारा, हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो ये हमारा होगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आएगा अंडर रूट 144, ये हमारा आएगा 12। ये हमारी जो तीसरी भुजा आ गई वो हमारी 12 आ गई। जब तीनों भुजा की वैल्यू हमें पता हो गई, यानी ये हमारी, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हमारा होता है बेस यानी AB इंटू हाइट हमारी BC है, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो हमें त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो होगा हमारा, यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारा बेस क्या था, 1/2, बेस हमारा 5 था और हाइट आई है 12। अब कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल तो हमारा 6 बार आएगा और हमारा टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। क्वेश्चन नंबर 5।
742 रुपये की लागत पर तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है। इस वस्तु पर कितने % की हानि हुई? तो हमारी वस्तु 742 रुपये उसकी, हम उसमें उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 742 रुपये, और हम बेच कितने में रहे हैं 700 रुपये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 42 रुपये का हमें सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, यानी वो हमारा लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हमारी टोटल लॉस यानी कुल हानि, तो हमारा होगा टोटल लॉस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे तो 742 में से 700 हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल लॉस आ जाएगा। तो अगर ये करेंगे तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 42 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है, यानी 42 रुपये आ गया, ये हमारा लॉस, ये हमारी टोटल लॉस है। अब परसेंटेज लॉस निकालेंगे, प्रतिशत हानि, ये हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल लॉस मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपान हो जाएगा लागत यानी इन्वेस्टमेंट, ये हम इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं यानी लागत को। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा होगा 42 मल्टीप्लाई बाई 100 अपान इन्वेस्टमेंट हम किए थे 742 रुपये, ये हमारा हो जाएगा 742। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 सही 35/53। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सही 35/53। 53% होगा, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, 10 kg चावल को 16 रुपये प्रति kg का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये के भाव बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? यानी हमारे पास दो चावल हैं, एक 10 रुपये kg का है और एक 16 रुपये kg का है। उन दोनों को मिलाकर 18 रुपये के भाव से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। अब किस अनुपात में बेचा जाए, यानी किस रेशियो में हम 10 वाले चावल को और 16 वाले चावल को किस रेशियो में मिलाएं कि वो हमें 18 रुपये के भाव बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ से हमारा फार्मूला होता है मिक्सचर का। तो यहाँ से क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो होती है वो होती है CP, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमारी होगी SP यानी सेलिंग प्राइस, और हमें दिया है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपान 100 प्लस अब ये जो हमारा प्रतिशत लाभ या हानि उसको ऐड करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट लाभ के लिए लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें अगर यहाँ पे हानि चाहिए होती तो हम हानि का फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये फार्मूला, अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे जो हमें बेचना है। तो ये 18 रुपये के भाव से हमें बेचना है, 18 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100 अपान, यहाँ पे 20% का लाभ होना चाहिए तो हमें 100 प्लस 20 करेंगे तो ये हमारा आएगा 120। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15 रुपये, यानी 15 रुपये के हिसाब से जो रेशियो निकालेंगे 15 के हिसाब से, वो हमारा 15 में से एक बार ये माइनस करेंगे 10, यानी जो दोनों को मिलाकर 15 रुपये का भाव आ रहा है तो उस हिसाब से एक बार 10 माइनस करेंगे और एक बार 16, और इनका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से निकालेंगे टोटल रेशियो बराबर, अब ये निकालेंगे रेशियो इज इक्वल टू या अनुपात बराबर
आएगा हमारा 15 डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जहाँ पे डिफरेंस का साइन लगता है वहाँ पे जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं। वो संख्या माइनस का चिन्ह नहीं है, ये डिफरेंस का चिन्ह है। तो यहाँ से 15 डिफरेंस 10। अब यहाँ से डिफरेंस इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, और यहाँ पे 5 का। तो ये हमारा हो जाएगा 1:5। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:5। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें कहा गया है कि वहाँ पे हमें 20% का लाभ लेना था, तो इसमें हमें 25% की हानि लेनी है। कहा गया है 25 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाई जाए कि 21 रुपये पर केजी बेची जाए तो 25% की हानि हो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लेंगे और मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उनको भी करना रहता है, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ से हमारा होगा लॉस इज इक्वल टू ये हमारा होगा विक्रय मूल्य, यानी जो हम जिसमें बेच रहे हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी प्लस मल्टीप्लाई इंटू 100 अपान 100 माइनस परसेंटेज लॉस यानी प्रतिशत हानि। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे और लास्ट में फिर वही जो हमें एक वैल्यू आएगी और उसमें से डिफरेंस कर देंगे। तो ये हमारा आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 100 अपान 75। इसमें से हमारा 25 का मतलब कट निकल जाएगा या घट जाएगा, तो वो हमारा 75 बचेगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 28 रुपया। अब 28 रुपये दोनों मिक्स करने पर 28 रुपये के हिसाब से हमारा बेचा जाए, उसमें से डिफरेंस करके तो आएगा 21 रुपये में, तो वहाँ से हमारा 25% की हानि होगी। तो यहाँ से हमारा फाइनल 28 रुपये गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे रेशियो, तो लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू जो पहली वस्तु यानी डिफरेंस निकालेंगे 28 डिफरेंस 30 अपान 28 डिफरेंस 25। अब यहाँ से हम डायरेक्ट देखेंगे तो हमारा होगा, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 2 का और यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 3 का, तो हमारा आएगा 2:3। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2:3। क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों, जिन्होंने फिजिक्स का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो डाली गई है उसमें अच्छे टाइप न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर जो लोग वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 12 रुपये पर केजी की वस्तु में 18 रुपये की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये हो जाए। तो यहाँ से हमारा जो उसमें फाइनल आंसर निकालते थे वो हमारा मिश्रण का मूल्य दिया है, वहाँ पे हम मिश्रण का मूल्य निकालते थे और यहाँ पे हमारा दिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे रेशियो, यहाँ से निकालेंगे रेशियो इज इक्वल टू रेशियो, यहाँ से डायरेक्ट हम कर देंगे यहाँ पे 12 की जगह पे हमारा 15 रहेगा, ये हमारा 15 रहेगा, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हमारा 15 रहेगा, यहाँ पे हमारा 15 है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमारा होगा रेशियो इज इक्वल टू 15 डिफरेंस 12 अपान
15 डिफरेंस 18। अब यहाँ से ऊपर से हमारा 3 का डिफरेंस है और नीचे का जो हमारा वो भी है 3 का डिफरेंस। अभी हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आप आएगा 1:1, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:1। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये हमारा, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि पिछले भी वीडियो में आया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारा दिया है 1 माइनस कॉस, तो यहाँ से जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये दूसरा पक्ष, ये पक्ष हम उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक और पार्ट आता है हमारा, हम चाहे तो साइन को अगर दूसरे साइड चेंज कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ से हमारी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी तरह है, जबकि हमारा 3 फॉर्मूला होता है। ये हमारा बेसिक से 3 फॉर्मूला जो अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं और अक्सर इनका यूज भी होता है। तो एक हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हम आप लोगों को बताएं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और दूसरा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम जब कॉट निकालेंगे तो ये हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा कॉट निकालेंगे तो यहाँ से इस फार्मूले से हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये हमारा होगा, यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हमारा कोसेक ई स्क्वायर ए माइनस 1 होना चाहिए था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होना चाहिए था, तब उसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी हमारा सेम फॉर्मूला है, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप पॉलिटेक्निक और सीपेट आईईआरटी, लगभग सेम क्वेश्चन सभी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखते हैं, हमारा ये फॉर्मूला है जो, ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और सेम अगर यहीं पे चिन्ह निगेटिव हो जाता तो वो हमारा हो जाता साइन ए माइनस बी। ये हमारा होगा साइन ए माइनस बी, यहाँ पे चिन्ह सिर्फ चेंज होगा। और अगर कॉस का लें तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में सेम चिन्ह अपोजिट होता है, और वहाँ पे कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा, ये कोई सर्कल है, इसका जो होल एरिया होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बीच से डिवाइड कर दें तो इसका जो हमारा होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी हम इसमें दो से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 13 है और एचसीएफ
10 है, उनमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमारा एलसीएम दिया है, तो पिछली वीडियो में हम बताए थे एक फॉर्मूला, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF। तो यहाँ से हमारा सेकेंड नंबर हमें पूछा जा रहा है, तो सेकेंड नंबर निकालेंगे तो एलसीएम की जगह पे हमारा आएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान जो फर्स्ट नंबर हमारी 15 है, यहाँ से 15, यहाँ से हम डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारा राइट आंसर होगा 20। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, tan A इंटू कॉट ए इंटू सेक ए का मान क्या होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं तो इसका हमें वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से tan A को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, अब मल्टीप्लाई बाई कॉस ए अपान साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 अपान कॉस ए। अब यहाँ से कॉस हमारा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा बच जाता है 1 अपान कॉस ए, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पिछली जितनी भी वीडियो हैं आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें के अधिकतर क्वेश्चन जो हैं आपके पॉलिटेक्निक और अधिकतर जितने भी जेईई टाइप के एग्ज़ाम हैं सब में मिलते हैं। और मैथ की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ का पोर्शन कम से कम जो होता है वो हमारा कॉमन रहता है, तो वो हमारा वेट अच्छा लेगा एग्ज़ाम में। और जीएस का पोर्शन भी देखते रहें, और हम आगे जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सीपेट के एग्ज़ाम में पूछे गए। आप लोग मॉडल पेपर से देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं वो अधिकतर मॉडल पेपर में मिल रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।